वेलकम टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, द लेजेंड ऑफ हनुमान का एपिसोड 1 का पार्ट 2 लेकर आ गए हैं। पिछले सीन में बहुत ही ज्यादा यार कमाल का था। लॉर्ड हनुमान की मतलब एंट्री हुई थी और उन्होंने एक बड़े से सांप को मार दिया था। और बीच में शुरू पे मतलब इनका बचपना भी बताया गया था और बीच में रावण का भी बचपना बताया गया था। अब आगे देखते हैं क्या होता है, बिना किसी देरी के देखते हैं। और काफी लोगों ने बताया था बाली जो है वो सुखबीर का बड़ा भाई होता है और लॉर्ड हनुमान के बाद सबसे ज्यादा पावरफुल योद्धा होता है वो बाली, जो मतलब हाँ था। अब देखते हैं आगे क्या होने लगा इसके अंदर, देखेंगे। काउंटडाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। वो सांप हम पड़ा, ये छुपे हुए थे। हाँ भाई, इस मुए नाक के भाग सही थे कि मेरे हाथों नहीं पड़ा, वरना इतने टुकड़े होते, इतने टुकड़े होते। डर कितने रहते? नाक के या तुम्हारे? महाराज ये राजा है डरपोक क्या नाक सुखबीर, हाँ? मारेगा? नाक मारना तो कोई मुझसे सीखे। पहले चुटकुला मारना सीख, फिर नाक मारना। चलो। वाली के इस प्रहार ने हमारे धीरज का बांध तोड़ दिया है। बाली हाँ, पर महाराज हमें कैसे पता कि उस नाग ये को उसी ने दुश्मन भेजा? कैसे बने थे और भाई? कौन भेजेगा? हाँ? मेरा सिंहासन, मेरा राज्य छीन चुका है मुझसे। बचा क्या सिवाय मेरे प्राण के? एक सिंहासन अनोखी छीन आहट सी चुका है सुनाई दे वाली। रही है हाँ। मन में। अब ये कौन सी नई मुसीबत है? मुसीबत तो पता नहीं, पर दो मनुष्य हैं जो ऋषि मुख की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। मनुष्य ओह। यहाँ? हाँ, दो वस्त्रों इंसान। से सन्यासी, लेकिन अस्त्रों से योद्धा। किस इरादे से आ रहे हैं यहाँ? कुछ खतरनाक हुआ तो? नहीं, ये कोई संयोग नहीं। नाग के हमले के बाद ये कोई नया षड्यंत्र है। सही कहा आपने महाराज, वाली की ये अगली चाल है, उसके अगले मोहरे। महाराज सुग्रीव, बचाव से बेहतर है हमला, इससे पहले कि वो पहला वार करें। हमें वार करके उन दो मनुष्यों को मार गिराना होगा। मिसगाइड कर रहे हैं फिलहाल। नहीं उनको पता मिसगाइड ही नहीं, नहीं है। मतलब वो कह रहे हैं कि शायद हाँ, वाली से हमला पहले कोई किया था। संबंध नहीं। राहगीर हो, चलते भटकते खो गए होंगे वन में, मनुष्य जो ठहरे। देखा नहीं, ना? मेरे सभापतियों की राय सही है। इससे पहले कि वो हमला करें, हमें उन्हें ध्वस्त करना होगा। वाली को तुम जानते हो, वो किस हद तक जा सकता है। जानता हूँ महाराज, बहुत एक ऐसा powerful, राजा हाँ। जो है अपने ही घमंड का शिकार, अपने ही अहम का गुलाम, बहादुरी का इनका चोगा वो पहने उस डर में सिंहासन कि ले कहीं लिया वाली उसकी ने। परछाई ही उसकी पीठ में खंजर ना घोंप दे। ऐसा राजा वो होगा, आप नहीं महाराज, हमारे महाराज। ठीक है, पहला वार हम नहीं करेंगे, लेकिन मुझे उनसे मिलना होगा। आप नहीं महाराज, अगर हत्यारे हुए तो? नहीं नहीं, आपका उनसे दूर रहना ही उचित है। और हमारा भी। उन्हें तो हमारा कोई सैनिक ही देख लेगा। जीवन किसी का भी उपभोजित नहीं होता, ना ही किसी सैनिक का और ना ही आपका। मैं जाकर मिलूंगा उनसे, उनकी कहानी, उनका इरादा जानने। और अगर उनका इरादा मैं निकला तो उसका जवाब मैं नहीं, ये देगी। इसके प्यार भरे वादे बड़े से बड़े महारथियों के इरादे बदल देते हैं। इरादे और किस्मतें दोनों। हाँ, एक चेतावनी, इन नादान मनुष्यों ने शायद पहले कभी किसी वानर को न देखा। हड़बड़ाहट में कहीं तुम्हें राक्षस न समझ बैठे, और ढंग तुम अपना ही रखना, लेकिन रंग वो तो बदल सकते हो। अच्छा, मतलब बेस बदल के जाना है। हाँ, क्योंकि वानर शायद देखा ना उन्होंने। हाँ। मार्ग सही है, पर क्या लक्ष्य सही है? अगर उसने हमारी मदद करने से इनकार कर दिया तो इतनी दूर दंडका के इस खतरनाक जंगल में आना व्यर्थ ना हो जाए। निडर लक्ष्मण को खतरों की चिंता कब से होने लगी? तब से जब से उसे लगा कि उसे और लॉर्ड बाहर राम ले के जाए। भाई थे। हाँ, साथ में मैं समझ गया कौन है। हाँ भाई, मैं समझ गया। वो इनको कौन? पता लग गया। कौन है वहां? सामने आओ, चेहरा दिखाओ अपना भाई। वो बूढ़े बांध के शुक्र हैं। मनाओ दद्दा कि मुझे तुम्हारा चेहरा दिख गया, वरना मेरा बाण आर होते ही पार हो जाते तुम। तो अजनबी राहगीरों से इस प्रेम से मिलते हो तुम? ओ कौन बाण वाले भाई? मेरा नाम लक्ष्मण है और टहलने के लिए बगीचा होता है, जंगल नहीं। और तुम्हारा परिचय? ये जंगल ही मेरा बगीचा है, मेरा घर है, और मेरा नाम मेरा काम है, तुम्हारा नहीं। और तुम कौन हो? लक्ष्मण का बड़ा भाई। लक्ष्मण? इस नाम का अयोध्या में एक कुंवर है जिसका बड़ा भाई राजकुमार है, जिसका नाम आपको गलतफहमी हुई है। अयोध्या में अब ना कोई लक्ष्मण है और ना उसका कोई बड़ा भाई। तो दद्दा,
ऐसी खतरनाक जगह में अकेले रहकर डरने लॉर्ड लगता। राम है, हाँ भाई। किससे? तुम लोगों से? सीना ताने घुसे चले जा रहे हो ऐसी जगह जहां आज तक कोई मनुष्य क्या उसकी परछाई तक जाने से डरे। मनुष्य तो आप भी हो। अरे मनुष्य कहाँ, किष्किंधा से गुजरती एक बेचैन भटकती साधु आत्मा हूँ जो अपने आप किस तरह को वो कह ढूंढने रहे के हैं चक्कर में इस वन की शांति में खो गया। आपकी तपस्या भंग करने के लिए क्षमा चाहते हैं। पहनावा तो सन्यासियों का है, पर लगता है शांति के बदले कुछ और ही खोज रहे हो। सुग्रीव को। सुग्रीव? वो वानरों का सम्राट? और उसके हाँ। दर्शन पाकर क्या करोगे? दुख भरी कहानी है जो हम सुग्रीव को ही सुनाना चाहेंगे। हाँ, कहते हैं कि दुख बांटने से कम होता है। और रही बात मेरी, तो बच्चे लोग जिन दुखों को लेकर मरे जाते हैं, ऐसे लाख दुख लिए हम रोज जिए हैं। एक तुम्हारा दर्द और सही। बोलो क्या कहानी है? ठीक है, बात कुछ समय पहले की है। मेरे भैया, उनकी धर्मपत्नी सीता और मैं दंडका के जंगलों में संन्यास लिए एक शांत जीवन बसर कर रहे थे। एक दिन सीता मैया ने एक बड़ा ही खूबसूरत सुनहरा हिरण देखा और भैया से उसकी मांग की, लेकिन वो हिरण के रूप में राक्षस मारीच था जो हमें छलने आया था। भैया को अपना पीछा करवाते हुए दूर जंगलों में ले गया, जहां अपनी माया से उसने उनकी आवाज में मदद की पुकार की। जब सीता मैया ने उस आवाज को सुना तो उन्हें लगा भैया खतरे में हैं और मुझसे विनती की कि मैं जाकर उन्हें बचाऊं। और मैं गलती के उस क्षण में सीता मैया को कुटिया में अकेला छोड़ लॉर्ड राम की वन में आवाज चला में शायद गया। उन्होंने बोला है। हाँ लेकिन भाई। जब मैं लौटा तब सीता मैया वहां नहीं थी। हमें पता चला कि उनका अपहरण करके एक राक्षस उन्हें विमान में दूर कहीं ले जा रहा था। राक्षस हैं। और जब पक्षियों के राजा जटायु ने उन्हें बचाने का प्रयास किया तो उस दुष्ट ने उसके पंख उखाड़ के मरने छोड़ दिया। जटायु के आखिरी शब्द हमें इस दिशा में ले आए जहां कबंधा नामक एक गंधर्व से लड़कर हमने उसे उसके श्राप से मुक्त किया। धन्यवाद में कबंधा ने हमें सलाह दी कि सीता मैया को खोजने के लिए इस जंगल में वानर सम्राट सुग्रीव ही हमारी सहायता कर सकता है। तो ये महाराज थी हमारी कहानी। सुनो और समझ ली हो तो कृपया सुग्रीव का पता समझा दीजिए। तुम योद्धाओं की आप बीती में दर्द और धोखा दोनों है, लेकिन शायद यकीन नहीं कर रहे ना। सुग्रीव इसका हिस्सा ना बनना चाहे, क्योंकि उसके हिस्से में ये कष्ट तो पहले से ही है। और जिसका सब कुछ दांव पर लगा हो वो एक उसको हारी पहले हुई वाली बाजी की में हाथ टेंशन है, क्यों हाँ? डाले? हारी हुई बाजी? बाजी हम हारे हैं या नहीं, लेकिन हिम्मत कभी नहीं हारेंगे। सीता के बिना मेरा नाम, मेरा अस्तित्व अधूरा है। आप समझ रहे हैं ना? समझना मुझे नहीं आपको है। मेरे महाराज सुग्रीव इस दशा में नहीं, तुम्हारी मदद करें। तो फिर हम उनकी मदद करेंगे। आए तो थे उनके सहारे के लिए, लेकिन उनका खोया साम्राज्य वापस दिलाने के लिए अब उनके साथ खड़े होंगे। दूध से जला छाछ भी फूंक कर पीता है। सुग्रीव या मैं किसी राह चलते अजनबी की बातों का भरोसा क्यों करूं? क्योंकि तुम भी उसी राह पर चल रहे हो जिस पर मैं चल रहा हूं। मैं यानी राम। ये लॉर्ड विष्णु के अवतार है ना भाई। हाँ, तो इनको अपना असली रूप दिखाया लगता है ना। हाँ भाई। हाँ, मुझे भी लगता है इन्होंने लगता है हाँ अपना असली रूप दिखाया उनको। असली रूप अपना दिखाया, वो देखो। हाँ वाह यार, ये हैरान रह गया। सच बताओ, कौन हो तुम? देखा भाई, एक असली रूप देखा। तुम्हारा मित्र, तुम्हारे महाराज सुग्रीव का मित्र। भैया क्या प्राणी है ये? एक वानर है। मैं राम हूँ, अयोध्या का राजकुमार,
और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण। इस छल के लिए माफ कर दें मुझे। मैं बस परखने आया मतलब था कि इस आप तरह ये महाराज मिले थे सुग्रीव के आपस दोस्त में। हैं या दुश्मन। तो क्या कहती है तुम्हारी परख? बात अचरज की है, लेकिन आपसे मिलकर ऐसा लगता है कि मुझे आपकी नहीं अपनी परख हो गई है। आज तक मैं एक अधूरेपन, एक प्यास में जी रहा था जो अब जाकर संपूर्ण होगी। उस विशाल सागर की गहराई में समाकर जिसकी मैंने केवल एक लहर को देखा है। सागर की गहराई जानने के लिए उसमें तैरना नहीं, डूबना होता है दोस्त। आइए मेरे साथ, मैं आपको ऋषिमुख ले चलता हूँ सुग्रीव महाराज से मिलने। उससे पहले अपना परिचय तो दे दो। दो अनजान यात्रियों के प्रति इतनी उदारता और विश्वास दिखाने वाले कौन हो तुम? मैं हूं हनुमान। वाह यार भाई, क्या कमाल यार, इसी के साथ हो यार। वाकई में मतलब आज हमें पता लगा किस तरह इनकी मुलाकात हुई थी। हाँ, फर्स्ट मुलाकात मुझे इस तरह नहीं बहस पता था बदल ये कर किस गए तरह। थे। मैंने लॉर्ड मतलब हनुमान। ये सुन रखा है, हमने ये सुन रखा है, सबसे बड़े भक्त थे मतलब एक तरह से लॉर्ड राम के प्रोटेक्टर, हर तरह से मतलब। हाँ मतलब इनके मतलब इन्होंने अपनी जान को समर्पण एक तरह से किया था उनके मतलब चरणों में, सेवा में। हाँ, हमें ये तो पता था, ये तो मतलब देखो हमें इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन हमें ये नहीं पता था ये मिले कैसे, किस तरह हुई है। सुखबीर को ढूंढते हुए वो आए, मतलब वो सीता मैया को वही लेकर गया, रावण लेकर गया। तो मतलब उन्हीं को ढूंढते हुए आए, सुखबीर को ढूंढते हुए, और इस तरह मुलाकात हुई, भेष बदल के मिले थे। मतलब फर्स्ट मुलाकात हुई थी भेष बदल के, ताकि मतलब वो इनको नुकसान न पहुंचाए यार। इसके थ्रू यार ये बेशक एक एनिमेटेड रामायण है, लेकिन इतनी परफेक्टली बनाई गई है ना, इसमें हमें एक एक चीज पता लग रही है। और कुछ लोग जो हमें नहीं समझ आती वो आप लोग कमेंट में बता देते हो। थैंक यू यार, थैंक यू सो सच मच में यार। इतना हमें मतलब नॉलेज लेने का हमें मतलब पता होना चाहिए कि क्या क्या हुआ था। महाभारत का हमें पता है बिल्कुल, लेकिन हमें इसका नहीं पता था जो अभी पता चल रहा है। मजा आ रहा है भाई, मजा आ गया। अब आगे क्या होता है वो सुखबीर से मिलाने लेकर जा रहे हैं, ये तो अगले एपिसोड के अंदर ही जानेंगे यार। गैस इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।